Find the sum of the first 40 positive integer divisible by 6. Sum of first 40 मतलब पहले 40 टर्म का सम निकालना है। एसएन फाइंड आउट करना है और एसएन के 3 फॉर्मूले थे, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, n by 2 a plus an, n कितना 40, डिविजिबल बाय 6 वो नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं, 6 के सारे मल्टीपल 6 से डिवाइड होते हैं, 6 के टेबल में आने वाले सारे नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब एपी क्या हुई मेरी 6, 12, 18, 24, 30 डॉट 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 डॉट। तो ए कितना आ गया 6, बी कितना आ गया 6। जब भी मल्टीपल हो डिविजिबल हो वो ही डी होता है। अब मेरे पास ए है, डी है, एन है, तो मेरे हिसाब से पहला फॉर्मूला लग रहा है। तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन की जगह पे 40 डाल दिया जहां जहां एन था, 2a की जगह पर 6 डाल दिया, और ये 40 माइनस 1 इंटू 6, ये 20 और ये 12 और ये 39 इंटू 6, ये 20, ये 12, यही आ रहा है ना 20 इंटू 4920। तो मेरा S40 कितना आ गया 4920। तो वो मल्टीपल जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, पहले 40 नंबर का सम, टर्म का सम 4920 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 डिविजिबल बाय 8 मल्टीपल ऑफ 8। सेम तरीके के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आप देखिए द सम ऑफ, तो एसएन निकलवा रहा है और एन हो गया मेरा 15 और मल्टीपल ऑफ 8, तो एपी कितना हो गया 8 के मल्टीपल, 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट डॉट। तो ए आ गया मेरा 8, बी आ गया मेरा 8 और एन आ गया मेरा 15। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा वाला, पहला वाला है एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे मैंने डाल दिया 15 बाय 2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। तो ये 15 बाय 2 16 और ये 14 इंटू 8, 15 बाय 2 16, तो 15 बाय 2 128, इससे काटा तो 64 और ये 960। तो S15 कितना आ गया 960। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो पहले 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर लिख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 11 डॉट 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 49। ये एपी है, देख लीजिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, तो ये एपी बन गया। तो ए कितना हुआ मेरा 1, डी
और L 49। तो मेरे पास क्या नहीं है, N नहीं है। जब तक N नहीं आएगा तब तक SN नहीं मिल पाएगा मुझे, क्योंकि SN के तीनों फॉर्मूले में N की जरूरत होती है। तो जब L दे रखा हो, A दे रखा हो, D दे रखा हो, तो L के फॉर्मूले से भी N आ जाता है। ये लीजिए, L इक्वल टू क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 49, ये 1 प्लस N पता नहीं, और ये 2 मल्टीप्लाई कर लो। 49 1 प्लस 2N माइनस 2, तो 49, ये 2N, ये माइनस 1, ये 1 इधर गया तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 2N। तो 2N की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50। तो N की वैल्यू, और वैसे भी आप देख लो 1 से 50, क्योंकि उसने बिटवीन 0 बोला और 50, तो बिटवीन 0 और 50 के बीच में 49 तक हमें जाना था। और वैसे आपको पता है 1 से लेके 50 तक के बीच में 25 ऑड नंबर होते हैं और 25 इवन नंबर, 25 ऑड होते हैं, 25 इवन होते हैं। तो N कितना था, 25। अब क्या निकालना है मुझे यहाँ पर, SN का फॉर्मूला N/2 A प्लस L दे रखा है तो L वाला फॉर्मूला लगा दो। N की वैल्यू कितनी थी बेटा यहाँ पे, 25/2, 1 प्लस 49, 25/2 और ये 50, ये 25, तो S25 का सम कितना आ गया, 625। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक के बीच में, सॉरी 0 से लेके 50 के बीच में, क्योंकि बीच में जब बिटवीन लगाते हैं तो पहला और लास्ट नंबर काउंट नहीं करते हैं। 0 और 50 के बिटवीन, तो 0 हटा दो 50 हटा दो, तो मतलब 1 से 49 के बीच में टोटल 25 टर्म्स होते हैं। उन सारे नंबरों का और नंबर का सम 625 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर अ डिले। भाई मुझे काम कराना था, कंस्ट्रक्शन जॉब करानी थी, मैंने ठेकेदार को बुलाया और बोला भाई मेरे को ये काम करवाना है। बोले ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा ये बता गारंटी क्या है कि तू टाइम लिमिट में मेरा काम खत्म कर देगा। तो उसने मुझे श्योरिटी दी कि अगर मैं दिए हुए टाइम में आपका काम ना कर पाऊं तो मैं आपको पेनल्टी दूंगा। तो मैंने कहा बता भाई पेनल्टी कैसे देगा मुझे। बोला पेनल्टी का बड़ा सिंपल सा तरीका होगा कि पहले दिन मैं आपको, अगर एक दिन काम मेरा लेट हुआ तो मैं आपको 200 रुपए दूंगा। ठीक है। बोले अगले दिन, मैंने कहा मैं हर दिन में 50 रुपए बढ़ाता चला जाऊंगा। तो पहले दिन अगर वो मुझे 200 रुपए पेनल्टी दे रहा है तो दूसरे दिन कितना देगा, 250। तीसरे दिन कितने देगा, 350। चौथे दिन 350। इस तरीके से वो 50 रुपीज पेनल्टी को पर डे बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब पहले दिन 200 रुपए थे, दूसरे दिन 250 हो गए, तीसरे दिन 300 हो गए, चौथे दिन 350 रुपए देगा, पांचवें दिन 400 रुपए देगा। तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का गैप 50 तो आएगा, क्योंकि वो 50 रुपीज ही तो बढ़ा रहा है। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी थी, ₹200। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे ₹250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे ₹300। तो इसका मतलब ए कितना आ गया, 200, डी कितना आ गया, 50। बढ़ रहा है तो डी पॉजिटिव, घट रहा होता तो डी। और उसने काम कितने दिन लेट कर दिया, 30 दिन, 1 महीने। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब वो बोल देता कि वो मंथ मई का था तो फिर N 31 हो जाते, फेब का होता तो 28 हो जाते। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लीप ईयर नॉन लीप ईयर ये भी सब चीज ध्यान देनी होती है। तो उसने बोल दिया 30 दिन लेट किया, तो इसका मतलब N कितना हो गया, 30। तो क्या अब आप SN नहीं निकाल सकते, SN का फॉर्मूला D वाला, तो D वाला SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। 30/2 2 इंटू 200
प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, ये 15 आ गया। ये 429 इंटू 50, 400 प्लस, तो ये 15 और ये 1850, 2775। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऑनर को 27,750 रुपीज पे करेगा फॉर डिलेइंग देयर हिज वर्क, अपने काम में लेट के लिए। ठीक है। A sum of rupees 700 to be distributed as a prize for 7 students. 700 रुपए बांटने, 7 बच्चों को बांटने, लेकिन बराबर नहीं बांटने। उसने कहा है कि पहले बच्चे को जो भी अमाउंट दिया जाएगा एज ए प्राइज, अगले वाले का 20 रुपए कम होगा। टॉपर का सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद वो 20-20 रुपए घटाता जा रहा है। टोटल अमाउंट उसको बांटना कितना था? तो एसएन कितना हो गया, डी कितना हो गया, और बच्चे कितने हो गए? 7। तो क्या ए नहीं निकाल पाऊंगा? और ए मिल गया तो मुझे सातों प्राइस की वैल्यू भी मिल जाएगी ना। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ए एंड डी सब आते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला। और पहला फॉर्मूला क्या था? वी नो दैट एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे 700, ये 7/2 और ये 2a 7 - 1 इंटू -20। ये 700 इंटू 2/7, 2a प्लस 6 -20। 7 से 700 कट गया तो ये 200, 2a माइनस 120, तो 2a इक्वल टू 320, ए की वैल्यू 160। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया मेरा? 160। A2 कितना आएगा? A प्लस डी 160 माइनस 20 140। तो A3 कितना आएगा? A प्लस 2D 160 प्लस 2 इंटू -20, तो 160 माइनस 40, तो A3 आ गया मेरा 120। इसका मतलब मेरा प्राइस 20-20 रुपए घट रहा है। तो पहला प्राइस हो गया 160, दूसरा हो गया 140, तीसरा हो गया 120, चौथा हो गया 100, और फिर आ गया 80, और लास्ट वाले को कितने मिलेंगे? 60, और 60 के बाद 40। ये लो, और इन सब का सम 700 आ रहा होगा। बड़ा सिंपल चैप्टर है, कुछ खास इसमें है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, चैप्टर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मुश्किल नहीं है लेकिन समझने में कंफ्यूजिंग है। उसने कहा कि मैंने बोला कि भाई अपने स्कूल को सुंदर बनाना है, तो पहला टॉपिक आता है सुंदर बनाने के, पेड़ पौधे लगा दो। पेड़ पौधे सुंदरता तो बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कंडीशन क्या है? बोले टोटल क्लास है 12, 12 क्लासेस हैं टोटल। हर क्लास को पेड़ लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। अगर पहली क्लास है तो उसको 1 पेड़ लगाना है, दूसरी क्लास है तो उसको 2 पेड़ लगाने हैं, और तीसरी क्लास है तो उसको 3 लगाने हैं। लेकिन उन्होंने बोला फिर सेक्शन कैसे लगाएंगे? बोला हर सेक्शन को पेड़ लगाना है। अगर क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है और उसकी रैंक है 1, तो टोटल क्लास फर्स्ट कितने पेड़ लगाएगी? 3। तो क्लास 2 कितने लगाएगी? सेकंड क्लास रैंक है 2, सेक्शन है 3, हर सेक्शन को लगाने हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, तो 3 सेक्शन इंटू 2। प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, तो 3 आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास की रैंक हो गई 1 और सेक्शन हो गए 3, तो हर सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा,
तो तीनों सेक्शन में टोटल पेड़ कितने लगाए? 3 ना। प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, 2 into 3 6. Plants planted by class third, तो 3 into 3 9. तो देखो तो मेरी एपी क्या बनी? 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। तो ए कितना आ गया? 3, बी कितना आ गया? 3 और एन कितना आ गया? 12। तो टोटल प्लांट्स पूछ रहा है, टोटल का मतलब सम, और सम का फॉर्मूला एन। कौन सा वाला लगाऊं? पहला वाला, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब ए पता हो, डी पता हो, एन पता हो तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा देना। एन की वैल्यू 12/2, 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, 6 प्लस 33, 6 39 2 3 4। ये लो भाई, तो ये पूरे बच्चों ने, क्लासेस ने मिला के टोटल पेड़ कितने लगाए? 234 लगा दिए। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, इन अ स्पाइरल is made up of successive semicircles. इस तरीके से, with centers alternately at A and B starting with center A, the radii of, तो ये पहला स्पाइरल था R1 0.5, ये R2 1, ये R3 1.5, ये R4 2, ऐसे हाफ ऑफ सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा रहा हूं। ये तो रेडियस है बेटा, मुझसे लेंथ ऑफ स्पाइरल पूछा है। यहाँ पे जो फिगर बन रही है वो आधा सर्कल बन रही है, मुझे ये तार की लंबाई पूछ रहा है। तो तार की लंबाई के लिए मुझे सेंटर की नीड, रेडियस की नीड नहीं है, मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए, और वो भी पूरे सर्कल का नहीं, आधे सर्कल का। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। तो L1 क्या है? लो जी, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, L1, तो पाई R1, पाई और रेडियस कितनी थी? 0.5, तो ये हो गया 22/7 इंटू 1/2 ना, या 5/10 डेसिमल हटाया तो 5 से कट गया 2, 2 से कट गया 11, तो लो भाई L1 कितना आ गया? 11/7। लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल L2, तो पाई R2 22/7 इंटू 1, ये लो जी 22/7 आ गया। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल L3, पाई R2 22/7 और 1.5 डेसिमल हटाया 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 11, तो L3 आ गया 33/7। ये सारी लेंथ आ गई मेरे पास। तो ऐसे ही और भी तो होंगे। N कितना दे रखा था? 13। अब ये देख लो सारे के सारे सेम रेट से बढ़ रहे हैं ना, 11/7, इसका डबल 22/7, इसका ट्रिपल,
L4 कितना होगा 44/7, ये सब क्या बन गए AP। अब ये मेरा क्या आया, A कितना आया बेटा 11/7 और D कितना आया 22/7 में से 11/7 माइनस किया तो 11 और N कितना आया बेटा 13। तो क्या आप SN नहीं निकाल पाओगे, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, वैल्यू डाल दो 13/2 2 इंटू 11/7 और ये 13-1 और ये 11/7, 13/2 22/7 और ये 12 इंटू 11/7। ये लो 13/2 22/7 और ये 132/7, 13/2 ये 4 ये 5 और ये 1/7, 2 से काटा 77, 7 से काटा 11, 243 मीटर और ये क्या आ गया S13, सबका सम 243 मीटर आया। थर्टीन बन जा 13 143 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 200 लॉग्स, 200 लॉग्स हैं और इनको अरेंज करना है रो वाइज। तो SN कितना हो गया 200, A1 कितना 20, A2 कितना और A3 18, तो D कितना आ गया 19 माइनस 20, तो D की वैल्यू -1। N पूछ रहा है और टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स भी पूछ रहा है, तो ये AN आ गया और AN तब आएगा जब N पता हो। अब SN N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यहां पर 200 N पता नहीं था, 2 इंटू 20 प्लस N-1 और ये -1, ये 400 ये N, ये 40 माइनस N प्लस 1, 400 N और ये 41 माइनस N, 400 41N माइनस N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर इनटू करूं तो 25 और 16 400 आए और प्लस करूं तो 41, 25 इंटू 16 N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, N कॉमन, माइनस 16 कॉमन, N माइनस 25 N माइनस 16 इक्वल टू 0, तो N इक्वल टू 25 और N इक्वल टू 16। AN, तो AN का फॉर्मूला A प्लस N-1 इंटू D, तो A25, तो A हो गया 20 प्लस 25 -1 -1, 20 माइनस 24 -4, नॉट पॉसिबल। आपको टॉप रो में लॉग लगाने हैं और इसका -4 का मतलब है कि आपको 4 लॉग की और जरूरत है, ये तो पॉसिबल नहीं ना। फिर A16 A प्लस 15 D ना 20 प्लस 15 -1, 20 माइनस 15, तो कितना आ गया, ये पॉसिबल है कि ऊपर वाली रो में 5 लॉग हो सकते हैं। N की 2 वैल्यू आई, देखना पड़ेगा जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैंने A25 भी निकाला और A
16 भी निकाला, 825 में -4 लॉग आ गए, मतलब 4 लॉग और जरूरत है। 200 लॉग में मैं 204 लॉग कहां से लेके आऊं? ठीक है। तो सर इन अ पोटैटो रेस, बकेट रखी हुई है और उसके साथ पोटैटो रखे हुए हैं। ये पहला पोटैटो, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से पोटैटो रखे हुए हैं। ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर, ये 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। गेम की कंडीशन सुन लीजिए। आपको जाना है, पहला पोटैटो पिक करना है, बकेट में डालना है। एक साथ सारे पोटैटो उठा के नहीं ला सकते आप। फिर जाना है, दूसरा पोटैटो पिक करना है, बकेट में डालना है। फिर जाना है, तीसरा पोटैटो पिक करना है, बकेट में डालना है। अगर तीसरे से शुरुआत करें कहीं से भी करो, बात एक ही रहेगी। A1 का मतलब आप 5 मीटर गए, 5 मीटर आए, तो कितना हो गया? 5 + 5 10 मीटर। A2 आप 5 + 3 8 मीटर गए, 8 मीटर 16 मीटर। A3 22 ये तो GP बन गया, तो D कितना आ गया? 16 - 10 6। और N कितना था? 10 पोटैटो थे, तो SN कितना हो गया? N/2 2A + N - 1 × D। 10/2 2 × 10 + 10 - 1 × 6, ये 5, ये 20 और ये 54, तो 5 × 74। 372 370 मीटर बच्चा चलेगा सारे पोटैटोज को पिक करने में।